तमाम दलों का जो है इन्होंने बैठक किया है। आप देखते चलिए, इनमें तालमेल नहीं है। हर पार्टी का अलग अलग नेता हैं और अपने आप को एक दूसरे से कम नहीं आंक रहे हैं। जब सीट का इनका बंटवारा होगा तो निश्चित तौर पर फेल हो जाएंगे। देखिए, ये लोग संविधान को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा साहब ने कहा, जैसे आपने कहा दैट इज़ इंडिया, तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। बाबा साहब ने कहा इंडिया भारत के लोग ने कहा, तो आप इंडिया की बात ही क्यों कर रहे हैं कि इंडिया अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है? क्या हिंदुस्तान किसका नाम दिया हुआ है? क्या ये हिंदुस्तान नहीं है, भारत देश हमारा है। ये आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका विचार जो है दूषित है। बाबा साहब ने जो इस स्वर्णिम संविधान दिया है, जितनी धाराएं दिया है, गरीबों के हित में जितना कल्याणकारी योजना चलाया है, इनकी सरकार जब भी बनी है ये ध्वस्त करने का काम किया है, संशोधन करने का काम किया है, बल्कि बाबा साहब का जो दिया वो संविधान है उसको लागू करने का काम नहीं किया। वही इनकी नीयत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेक इंडिया न्यूज़ चैनल में, आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हम मौजूद है जौनपुर ज़िले में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 2024 लोकसभा के चुनाव की तैयारी करते हुए बहुजन समाज के बड़े पदाधिकारी लोग बहुजन समाज के पार्टी को सत्ता में लाने के लिए पुनः जिस तरीके से देखा जा रहा है बहुजन समाज के ऊपर, दलित आदिवासी समाज के ऊपर लगातार शोषण उत्पीड़न का अत्याचार हो, उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा या मध्य प्रदेश हो, लगातार बहुजन समाज के ऊपर जो उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है, इससे कहीं न कहीं त्राहिमाम हो गया है अनुसूचित जाति जनजाति। इसकी वजह से अब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं में एक जोश सा देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी कोऑर्डिनेटर रामचंद्र गौतम सर हैं। सर से हम बातचीत करना चाहेंगे क्या कुछ है 2024 के प्लानिंग जो सत्ता में बहुजन समाज पार्टी आ सके। सर, सबसे पहले चैनल में आपका हमारा स्वागत है। सर, जो बहुजन समाज पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा 2024 में सत्ता में आने का? धन्यवाद रविंद्र जी। पहले तो हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। गांव चलो अभियान के तहत हर गांव में बूथ गठन, सेक्टर गठन से लेकर के अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इस संगठन को मजबूत करने में चाहे हिंदू का बेटा हो, चाहे मुस्लिम का, चाहे सिख, चाहे फारसी, जो जिस जात समुदाय के हों, हर समाज के पिछड़े अगड़े से लेकर के अनुसूचित जात के हर समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आदरणीय बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहन कुमारी मायावती जी, हम लोगों के नेता हैं। उन्होंने आह्वान किया है कि हम गठबंधन अपने हर समाज के लोगों से कर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे समाज में एक नई क्रांति उत्पन्न हो कि जो सदियों से पूरे देश गया था, नफ़रत की खाई खोदी गई थी। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार 4 बार बनी तो हमने वो खाई को पाटने की कोशिश किया और शेर और बकरी को एक घाट पर पानी भी पिलाने का काम किया, अर्थात सर्जिताय सर्जन सुखाय की नीति को लागू करके हमने हर समाज को सम्मान भागीदारी देने का काम किया। उसी तरीके से देश में 2024 में संगठन को हम लोग मजबूत कर लें, हर समाज को जोड़ करके अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ें, जिससे आने वाले समय में हम लोग इतना मजबूती से लोकसभा सदस्य बना लें कि जिससे मेरे बिना किसी की सरकार न बने। इसलिए लोग ये आह्वान करें कि इस देश को अगर कोई चला सकता है, मजबूती से ले जा सकता है, तो केवल सिर्फ एक ही नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी। इसलिए लोग कहने लगे विरोधी पार्टी भी कि देश की मजबूरी है, माया बहन जरूरी हैं। इसलिए हम लोगों का बहुजन समाज पार्टी के लोगों का रास्ता साफ हो, जिससे आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री हम लोग बना सकें। धन्यवाद। सर, सबसे बड़ी बात ये भी है कि एनडीए बनाम इंडिया जो गठबंधन 26 दलों के लोगों ने मिलकर अभी पहली बैठक देखा जाए तो पटना में हुई, दूसरी बैठक देखा जाए तो गोवा में हुई, तीसरी मुंबई में। तो इसमें बहुजन समाज पार्टी जो है कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी को लोगों ने बुलाया नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अकेले ही सत्ता में रहकर अकेले ही सत्ता हासिल करना चाहती है, अकेले ही अपने दम पर बहुजन समाज पार्टी सरकार में आएगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो खुद ही लंबा परिवार है भाई, बहुजन समाज खुद ही लंबा परिवार है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया जो गोवा से लेकर के, पटना से लेकर के, जो आप बता रहे हैं महाराष्ट्र में तमाम दलों का जो है उन्होंने बैठक किया है। आप देखते चलिए, इनमें तालमेल नहीं है। हर पार्टी का अलग अलग नेता हैं और अपने आप को एक दूसरे से कम नहीं आंक रहे हैं। जब सीट का इनका बंटवारा होगा तो निश्चित तौर पर ये फेल हो जाएंगे और सारे लोग फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ निगाह रखेंगे। और सर, राजनीतिक गलियारों में एक बात ये भी चल रही है कि अभी जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है भारत का सबसे अच्छा लिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान भारत का, लेकिन उस अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत दैट इज़ इंडिया। तो हर जगह भी दस्तावेज पर जो गवर्नमेंटेड दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया। लेकिन सरकार का भी 2 दिन पहले निर्देश आया है कि इंडिया शब्द हटाकर सिर्फ भारत।
लिखा जाए। क्या लगता है संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 1 में ये लोग संशोधन करने के लिए पूरी रणनीति तैयार करें, संविधान को बदलने के लिए सब इस तरीके से अमेंडमेंट उसमें संविधान में कर रहे हैं? देखिए, ये लोग संविधान को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा साहब ने कहा, जैसे आपने कहा दैट इज़ इंडिया, द वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। बाबा साहब ने कहा इंडिया भारत के लोग ने कहा, तो आप इंडिया की बात ही क्यों कर रहे हैं कि इंडिया अंग्रेज़ों का नाम दिया हुआ है? क्या हिंदुस्तान किसका नाम दिया हुआ है? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। क्यों हिंदू शब्द कहाँ से लिया गया है? क्यों इसकी हिंदू शब्द जो है मुग़लों का गाली दिया हुआ शब्द है? क्यों ये आप हिंदू का नाम नहीं बदल रहे हैं? क्यों इंडिया की बात कर रहे हैं? अंग्रेज़ों ने इंडिया नाम दिया है, आप इंडिया की बात कर रहे हो, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो। ये जीता जाता उदाहरण आप दे रहे हो। आप सब साफ जाहिर है कि ये हिंदुस्तान नहीं है, भारत देश हमारा है। ये आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका विचार जो है दूषित है, अर्थात भारत का संविधान पूरी तरीके से लोग बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं और 105 से ज़्यादा संशोधन कर चुके हैं। अर्थात बाबा साहब ने जो एक स्वर्णिम संविधान दिया है, जितनी धाराएं दिया है, गरीबों के हित में जितना कल्याणकारी योजना चलाया है, इनकी सरकार जब जब भी बनी है ये ध्वस्त करने का काम किए हैं, संशोधन करने का काम किए हैं, बल्कि बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है उसको लागू करने का काम नहीं किए। वही इनकी नीयत ख़राब है। तो देखा हमारे साथ मंडल पदाधिकारी थे, इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान में अमेंडमेंट करने की काम कहूँ कि इंडिया नाम को ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो इस पर और बहुजन समाज पार्टी किस तरीके के सत्ता में 2024 में अपना जो इनका कैडर वोट है, कैडर टू कैडर लोगों को बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को आना जरूरी, नहीं तो फिर भारत का संविधान खतरे में रहेगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे अगले खबर में। अभी के लिए रविंद्र कुमार के साथ, जय के न्यूज़, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।